सीआईडी वाले। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा। सीआईडी की टीम आ चुकी है। तो उनको अंदर भेजो फिर। हम ही हैं सीआईडी की टीम। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सीआईडी की टीम मैंने देखी, वो तो ऐसी है ही नहीं बिल्कुल। अरे वो तो पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे हमारे पास, तो घर पे बैठे बैठे खा खा के थोड़े से मोटे हो गए। तो इनके हिस्से का भी आपने खा लिया? ये दया मुझे लग ही नहीं रहा, दया पे मुझे दया आ रही है। हम आपसे बातें करने आए ही नहीं हैं, समझ रहे हैं तो आप? क्या करने आए फिर आप? ये चलते प्रोग्राम में उंगली करने हैं आप? दया, गौर से देखो। अजय जी, तबू जी, श्रेया जी, ईशिता, मृणाल, सब के सब एक साथ आज यहाँ पर आकर बैठे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब इन्होंने जो दृश्यम फिल्म की थी ना, उसका दूसरा पार्ट बना के आए। नहीं दया नहीं, ये जरूर यहाँ दृश्यम 2 के लिए आए हैं। ये आप लोग तो सेम ही बात कर रहे हो दोनों। इनकी बात का मतलब समझे दया? हाँ सर, ये कपिल शर्मा बहुत समझदार आदमी है। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों बहुत बेवकूफ हैं। यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं। तबू जी, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं। ये केस सॉल्व करने के लिए आपने 2 फिल्में कर दी। हाँ। 1 महीने का राशन हमारे घर पे भेज देते, हम सॉल्व कर देते ये केस। सर, मैं तो 2 फिल्मों में भी नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। केस सॉल्व करने के लिए इन्होंने अक्षय खन्ना का रखा हुआ है। उन्हें राशन की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं। वैसे तबू जी, मैं आपको बताऊं, पहली फिल्म में आप विजय सलगांवकर को क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों? जो आदमी 4 गोलमाल करके बैठा हो, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जीनियस। दया, गोलमाल से मुझे याद आया। क्या हुआ सर? नहीं, गोलमाल का जोक याद आया ना, इसलिए बहुत फनी थी गोलमाल। वैसे जोक से मुझे एक और बात याद आई। ये तुम दया हो, ये आलू है, अब तुम दयालु हो। Oh God. सर, आपको शर्म आनी चाहिए। छोटा सा वर्ड प्ले करने के लिए सुबह से पाव किलो का आलू लेके घूम रहे हो आप सर। मैं आपके साथ काम नहीं। सर, क्या हुआ, पैर में चोट आई है? हाँ सर, वो आपने दरवाजा तोड़ने बोला था ना, वो टांग टूट गई। क्या हुआ, दरवाजा लोहे का था? नहीं नहीं, जिसका दरवाजा था उसके हाथ में लोहा था सर। अरे तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ काम करते हो? सर बताया सर, इसलिए और मारा उसने सर। जरूर मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा। हाँ सर, आपके पिताजी थे। ये बातें बाद में होती रहेंगी। इशिता दत्ता, हमने देखा है इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। सही है सर। एक्चुअली फसाद की जड़। इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 फरवरी को आप कहाँ थी? नहीं सर, सर 2 अक्टूबर को कहाँ थी ये क्वेश्चन पूछो। 2 अक्टूबर को सब पता है। 2 अक्टूबर को इस सत्संग पे गए हुए थे, पणजी में स्वामी चिन्मयानंदी का सत्संग था। रास्ते में पाव भाजी खाई थी, एटीएम पे रुके, सबको पता है। हमें 14 फरवरी के बारे में जानना है। क्या है वो दिन? वैलेंटाइंस डे है, इससे पता चल जाएगा ये सिंगल है या नहीं है। शादीशुदा हूँ मैं। शादीशुदा का मतलब समझ रहे हो दया? हाँ सर। मतलब इनका एक पति भी है। नहीं एक ही सर। नहीं 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 सर, सही सही पकड़ा। नहीं सर, ये गलत बात है। ये किसी की पत्नी है। नहीं नहीं नहीं, वाओ, क्या बात की है, ये क्या भी तो हो सकता है दया कि ये एक दूसरे के पति पत्नी हो। सर ये पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया सर। थैंक यू। इस बात के लिए तो भारत सरकार द्वारा आपको बुलडोजर के नीचे दे देना चाहिए। तबू जी, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये केस 99% तो सॉल्व हो चुका है, बाकी बचा 1%। हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है, विजय सलगांवकर को तो हम पकड़ के रहेंगे। गवाह आओ, सबके सामने बताओ, उस रात तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा इनके हाथ में फावड़ा था।
यानी कि बात साफ है दया। जलेबी खा खा के ये बोर हो गए कि नमकीन खाने का मन किया तो इन्होंने फाफड़ा खरीदा। सर फाफड़ा नहीं सर, फावड़ा था, फावड़ा वो क्या जिसे होता सर जिसे इन्होंने गड्ढा कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, फावड़ा। हाँ। फावड़ा गड्ढा खोद रहे थे। हाँ। सर वहाँ पर एक बोरी भी रखी थी। बोरी रखी थी, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो पानी भर के वहां पे मछलियां नहीं पालना चाह रहे थे। बोरी में अनाज था, बीज को वो बोकर वहां पर फसल उगाना चाह रहे थे। यानी कि विजय सलगांवकर खेती का भी शौक रखते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? सर उसमें बीज नहीं था, ये घबराए हुए थे। घबराए हुए थे। मुझे लगता है बोरी में इंसान था। इंसान था बोरी में, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो इंसान बोरी में छिप के बीज चुरा रहा था। ये केस आईने की तरह साफ है। हम यहाँ पर किसी कातिल को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं बीज चोर को। अरे वो बीज चोर नहीं है सर, ये क्लियरली बोल रहा है सर। वो बोरी में लाश को दफना रहा था, लाश इनके बेटे की थी और वो खड्डा खोद के डाल रहा था सर। आप समझ नहीं रहे सर। फिर तुमने क्या देखा? उसके बाद क्या देखा? सर उसके बाद मैंने देखा इंटरवल हो गया। इंटरवेल हो। इंटरवेल हो गया मतलब? ये सब तुमने कहाँ देखा? ये सर मैंने दृश्यम फिल्म में देखा। और सर क्या मस्त फिल्म थी सर। सेकेंड पार्ट आ रहा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं बता दूंगा इन्होंने आगे क्या किया था। फर्स्ट पार्ट तो तुमने देख लिया। हाँ सर। सेकंड तक शायद तुम पहुंच ना पाओगे। दया, आज तक दरवाजा तोड़ा है ना? फॉर अ चेंज आज एक मुंह तोड़ो। नहीं सर। नहीं तोड़ो। नहीं यार। एक्सक्यूज मी, हमको एक मिनट हे बाबू भैया, हे राजू, ये यहाँ हेरा फेरी से डायरेक्ट कपिल शर्मा शो में आ गया क्या? अरे वो तो ठीक है रे सुनील शेठ, लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? अरे लाइट चली गई क्या? ओ बाबू भैया, हेलो, इधर आओ। लाइट नहीं गई है, अपना हेडलाइट लगाओ बराबर से। क्या बात है? So good. बाबू भैया, उधर देखो कपिल शर्मा। देवा रे देवा, ये कपिल शर्मा एकदम अजय देवगन जैसा दिख रहा। हेलो, बाबू भैया वो अजय देवगन ही है। उधर देखो, उधर उधर। देवा रे देवा, ये तो डिट्टो कपिल शर्मा जैसा दिख रहा है बाबा। हाँ, बाटली रे बाटली। बाबू भैया बाटली नहीं, वो अर्चना जी हैं, अर्चना जी। अरे मालूम है रे बाबा, बाटली उसका कुर्सी का नीचे है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक समय होता था जब इस कुर्सी के नीचे शेर्स होते थे, लेकिन अब इस कुर्सी के नीचे चीयर्स होता है। चीयर्स। बाबू भैया, हे राजू, पहचाना? अरे अनुराधा आई है मेरी, अनुराधा। अनुराधा, चश्मा निकल गया। पहचाना मुझे? मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ पौ, पौ 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 पौ, बाबू भैया पौ पौ। के राजू, ये मूली का पराठा मैं खाया था, ये इतना पो 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 काय को कर रहा है? अरे वो बात नहीं है बाबू भैया, ये इनका गाना था, मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ पौ। और ऐसा गाना अजय साहब का भी था, सन ऑफ सरदार में पौ पौ पौ। तो उस प्रकार से ये गाना है। नहीं नहीं नहीं, तुम गलती कर रहे हो। वो अजय वाला पौ पौ था, लेकिन ये मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ, ये पौ पौ। श्याम, एक बात कैसी है कि दोनों गानों में पौ 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 आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अरे तू समझ नहीं रहा, मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ। वो अन्ना और अनुराधा वाला पौ पौ, अजय वाला पौ पौ नहीं है यार। भगवान, कौन समझा?
आप थोड़ा समझाइए इसको, हैं? थोड़ा समझाइए। ए, राजू, ये किससे बात कर रहा है? अरे आपने सुना नहीं, ये हमेशा कहता ना धरती मेरी माँ है, धरती मेरी माँ। तेरे को अक्ल नहीं है? छोटी बच्ची है क्या? गलत बात है बाबू भैया, इस बार इससे लीजिए राजू से, मैंने पिछले महीने दोनों किराए निकालो, अरे, किराए निकालो। किराए की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास में एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। मैं आप लोगों के पैसे डबल करवा देता हूँ, चिंता मत करो। बाबू भैया इसकी बातों में मत आना, ये आपको वो बना देगा। वो क्या? वो वही जो मौका मिलने पर एक आदमी दूसरे आदमी को बना देता है। हाँ। क्या राजू, तू मेरे को वो बना रहा है? हैं? हाँ, वो बनाऊंगा, क्योंकि यही तो राजू का स्टाइल है। ये क्या? ये बाबूराव का स्टाइल है। बहुत गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका बदला लूंगा मैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अरे ए बाबा, ए रुक जा रे, रुक जा, ये किसी दूसरी फिल्म का डायलॉग है। बोल सकते हैं क्या? और उनको देख के नहीं लगता वो किसी का खून कर सकता है। इसे देख के तो लगता है वो किसी का बिछड़ा और रांझा और किसी लाला का सताया मजनू। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखे। चाहिए चप्पा के चाहिए। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दूसरे पिक्चर का डायलॉग काय को बोल रहा है? हेरा फेरी के बारे में बोल। सॉरी। चल, कोई नहीं बोल रहा, मैं बोलता है। हेरा फेरी फिल्म 2000 में बनी। बाबू भैया 2000 में नहीं बनी थी, हेरा फेरी फिल्म 7.5 करोड़ में बनी थी, और 18 करोड़ फिल्म में कमाया था, पैसा ही पैसा हुआ था। अरे देवा, मैं 2000 रुपये की नहीं रे, सन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सन की बात कर सकते हैं क्या? हाय गाइस, 30 साल से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। अभी आन भी अच्छा काम कर रहा है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राजू, तूने मेरा घर बेचा, मेरा जायदाद बेचा, अरे इसका भेजा काय को नहीं बेचा? बराबर। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने महंगी चीज बेची। मैंने बाबू भैया आपका किडनी बेच दिया, 20,000 रुपए मिले। 20,000। तो क्या मैं क्या मैं बगैर किडनी का है? 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। अबे किडनी यहाँ नहीं होता, पहली बात, और दूसरी चीज टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक यंग कुत्ते का किडनी लगवा दिया है। कुत्रिया, तूने मेरे को कुत्ते का किडनी लगाया? राजू, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं राजू। लगेगा मुझे। इसको तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे खिलाफ अनुराधा को बहुत भड़काया। हाँ। चिंताल, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मत रह। अबे तेरी तो दादा ठाकुर। छोड़ना नहीं, अंदर साले को, खोपड़ी तोड़।